हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 40 साइज का कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 40 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 10 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं और हाफ इंच बाहर की तरफ करते हुए ऐसे हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। डीप नेक के लिए हमेशा ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है, तो कमर हमारी 34 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट करना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट पार्ट मैं कटोरी ब्लाउज का हमेशा पेपर पर ही निकालती हूँ। आप चाहे तो आपका फैब्रिक 1 मीटर का हो तो आप डायरेक्ट फैब्रिक पर ही निकाल सकते हैं। पेपर पर निकालने से हमारे कपड़े की बचत हो जाती है। तो ये बेल्ट ब्लाउज है हमारा, तो बेल्ट ब्लाउज के लिए हमें 1 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और वो लाइन छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट की हम मार्किंग करेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से मार्किंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट निकालने के लिए। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई निकालनी है, तो ऐसे चेस्ट की ओर आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से चेस्ट की ओर आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे हम हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है, तो देखिए जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें पेपर को कट कर लेंगे। आर्म होल हमें फ्रंट का ही कट करना है, सिर्फ प्रिंसेस कट ब्लाउज को हम बैक का आर्म होल कट करते हैं। तो देखिए, इसी तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। अब हम नेक का मेजरमेंट लेंगे, तो नेक की विड्थ रख रहे में 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे में 6 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से हमें नेक की मार्किंग कर लेनी है, हल्के हाथों से मार्किंग कर लेंगे और उसी के बराबर से हमें कटिंग कर लेंगे। अब हमें बेल्ट निकालना है, तो नीचे से 3 इंच पर दोनों साइड से लेते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम सामने की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेंगे और विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसे हमें बेल्ट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब साइड से हमें हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे बेल्ट को हम ऐसे ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसा बेल्ट का शेप दे देंगे। अब हमें कटोरी निकालनी है, तो 40 साइज में हमारी कटोरी आएगी 6 इंच और सेंटर से ही हमें 6 इंच लेना है। आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच लेंगे और नेक की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए पूरे डॉट को हम ऐसे जोड़ लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारी मार्किंग हो चुकी है। ये हमारी छोटी कटोरी निकल के आ रही है। अब कटोरी कैसे बढ़ाते हैं ये भी हम पेपर के ऊपर ही देखेंगे। तो हमें बेल्ट थोड़ा ऐसे छाट लेंगे। अब हमें नेक की कटिंग करनी है। ये हमारी छोटी कटोरी निकल के आ रही है, तो कटोरी को भी हमें कट करना है। देखिए, इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। अब साइड से हमें कटोरी को हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे हम छाट लेंगे। उसके बाद हम कटोरी कैसे बढ़ाते हैं ये भी हमें पेपर के ऊपर ही देखना है। तो देखिए, ये मैंने छोटा पेपर लिया है और उसके ऊपर हमें छोटी कटोरी रखनी है और एज इट इज छोटी कटोरी को हमें ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें चारों साइड से लाइन ड्रॉ करते हुए छोटी कटोरी को हमें इसी तरह से ड्रॉ कर लेना है फिनिशिंग के साथ। अब दोनों साइड से सवा एक इंच बढ़ाएंगे। देखिए, दोनों कॉर्नर है हमारे कटोरी से, वहां से हमें सवा एक इंच बढ़ा लेंगे। दोनों साइड से सवा एक इंच बढ़ाते हुए ऐसे हमें मार्किंग कर लेनी है फिनिशिंग के साथ।
अब यहाँ से हमें सेंटर निकाल लेना है। देखिए इसी तरह से सेंटर निकालेंगे और सेंटर से हमें इसे मार्क कर लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच नीचे की तरफ लेते हुए हमें इसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों कॉर्नर से हमें तिरछी लाइन सेंटर से अटैच कर लेनी है। अब हाई हुक के लिए सामने की तरफ से हमें 1/2 इंच बढ़ाएंगे और ऐसे हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब साइड से हमें सिलाई मार्जिन के लिए 1/2 इंच बढ़ाएंगे और कटोरी का शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए इसी तरह से कटोरी का शेप दे देंगे। ये हमारी बड़ी हुई कटोरी है। आप इसी तरह से सभी साइज की कटोरी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें पेपर को कट कर लेंगे और ये सभी पार्ट हमें अस्तर के फैब्रिक के ऊपर रखते हुए हमें कट कर लेने हैं। तो देखिए इसी तरह से हमारी ये बड़ी हुई कटोरी कट हो चुकी है। अब हमें छोटी कटोरी का कोई काम नहीं है, तो छोटी कटोरी हमें इसको फेंक देंगे। तो देखिए सभी पार्ट मेरे पेपर के ऊपर कट हो चुके हैं। अब अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए उसको मार्किंग करेंगे। कटोरी हमेशा तिरछे में ही कट कर लीजिएगा, तभी हमारे कटोरी की फिनिशिंग अच्छे से आती है। तो देखिए इसी तरह से हमारे अस्तर का फैब्रिक भी कट हो चुका है। मेन फैब्रिक भी मैंने कट किया है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। तो देखिए ये बेल्ट कट किया है, ये साइड का पार्ट है हमारा और एक कटोरी का पार्ट है। तो देखिए इसकी हमें अब फ्रंट पार्ट की ही स्टिचिंग देखेंगे। बैक पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हमें फ्रंट पार्ट ही देखना है। तो देखिए मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा, तभी हमारे अस्तर के फैब्रिक के बराबर से स्टिच कर लेंगे। तो अस्तर के मेन फैब्रिक के साथ अटैच करते वक्त हमेशा अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है फिनिशिंग के साथ। इसी तरह से दोनों पार्ट हमारे अटैच हो चुके हैं। अब वैसे ही हमें कटोरी भी अटैच कर लेंगे। तो कटोरी भी हम मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और पूरे चारों साइड से हमें अटैच कर लेनी है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आएगा उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें कट कर लेना है। इसी तरह से दोनों साइड की कटोरी हम रेडी करेंगे। अब हमें बेल्ट रेडी करना है। तो बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बेल्ट की स्टिच कर लेंगे। तो देखिए नीचे से हमें इसे स्टिच कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे और नीचे से छोटे कट्स लगा लेंगे। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेनी है। अब फैब्रिक को पलटाएंगे और पलटाने के बाद एक रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से फैब्रिक को अच्छी तरह से बिठाने के लिए रॉप स्टिच कर लेंगे और फैब्रिक को पलटाते हुए मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। इसी तरह से दोनों बेल्ट हमें रेडी कर लेने हैं। देखिए सभी पार्ट मेरे मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो चुके हैं। अब इसकी हम स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले कटोरी को डाट दे देना है। तो नीचे से 2.25 इंच और लेंथ में लिया है मैंने 3.25 इंच लेते हुए ऐसे हमें डाट के स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से डाट के स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा सीधा कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से कटोरी रेडी हो चुकी है। अब साइड का पार्ट हमें अटैच कर लेना है। तो साइड का पार्ट हमेशा कटोरी अटैच करते वक्त गले की तरफ से ही अटैच कर लीजिएगा। नीचे हमारी कम ज़्यादा हो तो बेल्ट अटैच करने से पहले हम फैब्रिक को छाट सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमें कटोरी अटैच कर लेनी है और उसके ऊपर से पक्की स्टिच कर लेंगे। अब हमें बेल्ट अटैच करना है। तो देखिए ये बेल्ट मैंने रेडी करके रखा है, उसको भी हम अटैच कर लेंगे। तो राइट साइड पर राइट साइड रखते हुए हमें बेल्ट अटैच कर लेंगे। अब हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है। तो हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा। तो मैंने मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक भी अटैच किया है और हाई की पट्टी अटैच करेंगे। तो जो हम हाई हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच करेंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है। अब पट्टी को 1.25 इंच बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है।
तो देखिए इसी तरह से पट्टी को हाई की पट्टी हमेशा 1.25 इंच बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच करनी है और एक सेंटर से बराबर से एक स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हमें रेडी कर लेना है। तो देखिए दूसरे पार्ट को भी हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट हमेशा 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए अटैच करना है और जो कटोरी का डार्ट का फैब्रिक होता है हमारा, उसको फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ पलटाएंगे और जो सिलाई मार्जिन है उसको भी अंदर की तरफ पलटाते हुए हमें स्टिच कर लेंगे। अब दूसरे पार्ट को हमें हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो हुक की पट्टी हमेशा अस्तर के फैब्रिक की ही लीजिएगा और जो हाई हुक की पट्टी के लिए हमने 1/2 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हम पट्टी को अटैच कर लेंगे और ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए इसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हमें छांट लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। आप चाहे तो रॉप स्टिच भी रख सकते हैं, बाद में सुई धागे से तुरपाई कर लेना है। अब दोनों हाई हुक की पट्टी चेक कर लेंगे, उसके बाद ही हम नेक रेडी करेंगे। तो नेक को लगाने के लिए मैंने अस्तर के फैब्रिक की तिरछे में पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब दूसरे पार्ट को भी हमें नेक को इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है। अब दूसरे पार्ट का भी हमें नेक रेडी कर लेंगे। तो जो तिरछे में पट्टी ली है उसको बराबर से फोल्ड कर लेना है, हुक की पट्टी की तरफ से फोल्ड कर लेंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हमें तिरछे में पट्टी अटैच कर लेंगे। अब पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखिए। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए बराबर पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। बैक पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी डिजाइन के साथ। ऐसे हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।